Hello dear students, today we are going to discuss class 9th SST Unit 4 Economics, Chapter 1st, The Story of Village Palampur. And today's topic is Limitation of Green Revolution. Limitation of Green Revolution means हरित क्रांति की समय सीमा में हद, लिमिट। जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन होती है, जो हरित क्रांति होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ उसकी लिमिट्स होती है। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो मिनरल प्रोवाइड कराते हैं, खनिज प्रोवाइड कराते हैं, विच डिसॉल्व, जो जल्दी घुल जाते हैं इन वाटर, पानी में, जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और उनको पेड़ पौधे जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारे मॉडर्न केमिकल्स होते हैं, जो मेडिकल हमारे खाद होते हैं, जो केमिकल खाद होते हैं हमारे, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल पानी के अंदर बहुत तेज़ी से घुल जाते हैं, तो जितने और पेड़ पौधों को वो जल्दी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन सोइल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये जल्दी ज़्यादा देर तक मिट्टी में नहीं बने रहते। लेकिन जितने भी ये मिनरल्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, वो ज़्यादा लंबे समय तक मिट्टी में नहीं रहते। दे मे स्केप फ्रॉम द सोइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक। दे मे स्केप फ्रॉम सोइल, ये मिट्टी से जल्दी चले ख़त्म हो जाते हैं, एंड पॉल्यूट, और प्रदूषित करते हैं ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीनी तल में जो पानी होता है उसको प्रदूषित करते हैं। रिवर्स, नदियों को, एंड लेक, झील्स। लेक्स मीन झीलों के जो वाटर हैं और नदियां हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट कर देते हैं। जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी में एकदम घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और मिट्टी में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, वो नीचे चले जाते हैं, नीचे पानी में चले जाते हैं, और जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको दूषित करते हैं, नदियों को दूषित करते हैं और झीलों को दूषित कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। और जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, रासायनिक जो हमारे खाद होते हैं, वो जो हमारे मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं, और जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीवाणु। This means that sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा यूज करने के बाद जो मिट्टी है ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है। अगर हम ज़्यादा दैट सम टाइम आफ्टर, कुछ समय के बाद, देर यूज इन केमिकल फर्टिलाइज़र के कुछ समय के बाद, यूज करने के कुछ समय के बाद, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती जैसे कि पहले हुआ करती थी। पहले क्या होता था, किसान लोग अपने खेत के अंदर जैविक खाद डालते थे, जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और नेचुरल मैन्योर में नेचुरल जो प्राकृतिक खाद होते थे उनका यूज करते थे। तो जो मिट्टी होती थी वो लंबे समय तक उपजाऊ रहती थी। लेकिन आज क्या होता है, आज हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इनसे क्या होता है कि हमारी खेती जल्दी तो उपज देती है, ज़्यादा उपज तो देती है, ज़्यादा उत्पाद करती है, बट ज़्यादा यूज करने से जो हमारी मिट्टी होती है वो लंबे समय तक उपजाऊ नहीं रहती। वो कुछ समय के लिए उपजाऊ रहती है, उसके बाद वो उपजाऊ नहीं रहती। और एक चीज़ और होती है इसमें कि जो हमारे केमिकल्स फर्टिलाइज़र होते हैं, जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं, इनके यूज करने से हमें ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई हीट होते हैं, ज़्यादा ये गर्मी उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम पहले क्या करते थे, जो पहले हमारे जैविक खाद होते थे, जो नेचुरल खाद होते थे, प्राकृतिक खाद होते थे, तो उन्हें खेत में डालने के बाद तो हमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। The continuance of use chemical fertilizer has led to degradation of soil health। में केमिकल खादों का हम लगातार यूज करने से जो हमारी
मिट्टी की जो स्वास्थ्य होता है वो ख़राब होता चला जाता है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ ट्यूबवेल irrigation हैज़ लोवर्ड द वाटर लेवल। टेबल लिखा है लेकिन टेबल नहीं होना चाहिए, यह लेवल होना चाहिए। भी लगातार हम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करते हैं, लगातार जो हमारे ग्राउंड वाटर होता है जो ट्यूबवेल के द्वारा हम सिंचाई करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है। भी हम जितने भी आज की डेट में रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी पावर के जितने हम फर्टिलाइज़र के यूज़ कर रहे हैं, तो उन फर्टिलाइज़र के यूज करने के बाद हमें ज़्यादा आयरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा सिंचाई के लिए हमें ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज करना पड़ता है। टेबुल ज़्यादा चलते हैं, तो टेबुल ज़्यादा चलते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा यूज होता है। और जब ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज होता है तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।